अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नमाज अव्वाबीन के बारे में सीखेंगे। नमाज अव्वाबीन, इसका जो वक्त है वो है नमाज मगरिब के बाद और इशा की नमाज से पहले पहले इसको अदा किया जाता है। और इसकी जो रकात हैं, अगर दो पढ़ लें तो ज़रा तवील रकात पढ़ें, यानी किरात ज़्यादा करें तो 2 रकतें, अगर थोड़ी उसमें किरात करें तो 6 रकतें या 20 रकात भी अदा की जा सकती हैं। फजीलत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है और इन दोनों किताबों में तिरमिज़ी और इब्न माजा शरीफ के अंदर मौजूद हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मगरिब की नमाज के बाद, और याद रखें कि ये नफली नमाज है, यानी नमाज मगरिब और इशा दोनों फ़र्ज़ हैं, ये दरमियान में पढ़ी जाती है। जिसने 6 रकात नमाज पढ़ने का मामूल बना लिया तो उसके लिए ये 12 साल की इबादत के बराबर शुमार किया जाता है। तो इसकी बड़ी फजीलत है, जैसे नमाज तहज्जुद की फजीलत है, इस तरह इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। फिर तिबरानी में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज अवाबीन की का मामूल बना लिया, इसकी अदायगी की, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हो। हदीस पाक है। फिर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे रिवायत है, जो कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 20 रकात नमाज अव्वाबीन मगरिब और इशा के दरमियान नफली इबादत की, उसके लिए जन्नत में मकान तैयार करवा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। फ़र्ज़ पहले अदा किए जाएं, फ़राइज़ के बाद अगर हम ये नवाफिल अदा करें तो बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।